झुंझुनू का जो झुंझुनू जिले को झुंझुनू जिला जिसने बनाया तो उसमें खेतड़ी का बहुत योगदान है। और कांग्रेस वापस अपनी सीट को रिपीट कर पाएगी खेतड़ी से? बिल्कुल कांग्रेस खेतड़ी में कांग्रेस जीत रही है, विकास कर सकती है। पर्सनल कोई व्यक्ति अगर कहे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा तो संभव नहीं है। से विकास के काम हो रहे हैं खेतड़ी के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि चुनाव से पहले ही कोई काम हो रहा है। चुनाव तो देखिए जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता की सेवा करना हमारा उद्देश्य है, वही हम कर रहे हैं। खेतड़ी के विकास कैसे हो उसके लिए ही कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जिस प्रकार से हम बात करें कि ये चुनावी साल है, इस चुनावी साल में जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि क्षेत्र में दौरे करने लगे हैं, उससे अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि जिस प्रकार जनप्रतिनिधि क्षेत्र में जा रहे हैं, तो लाज़मी-सी बात है कि चुनाव भी उन्हें लड़ना है। आज इसी कड़ी में मैं खेतड़ी में पहुँचा हूँ। खेतड़ी नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि और कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं लीलाधर सैनी जी। इनसे आज की खास मुलाकात में हम इनसे खेतड़ी को लेकर पूरी बातचीत करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से आपकी सक्रियता क्षेत्र में देखने को मिल रही है, अभी आप खेतड़ी में घूम रहे हैं, जगह-जगह मीटिंगें भी कर रहे हैं। मेरा पहला और अहम सवाल ये है कि आप चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए किशोर जी, पहला तो मैं बताऊँ आपको, हमारा मेरा काम जनता की सेवा करना है और वही काम मैं कर रहा हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं कर रहा हूँ। पार्टी ने संगठन की ज़िम्मेदारी दी है तो वो भी समय-समय पार्टी के काम कर रहा हूँ। जी। क्या लगता है, चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे आप? चुनाव तो देखिए जनता के लिए काम कर रहे हैं और जनता की सेवा करना हमारा उद्देश्य है, वही हम कर रहे हैं। खेतड़ी के विकास कैसे हो उसके लिए ही कार्य कर रहे हैं और जनता की लेकिन सेवा। लेकिन मैंने खेतड़ी के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके इंटरव्यूज़ किए हैं। अब मेरे पास कमेंट्स आए हैं कि आपको लीलाधर जी सैनी का भी इंटरव्यू करना चाहिए, क्योंकि वो भी इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। स्टे लगाना चाहता हूँ उस क्वेश्चन पे कि आप भी चुनाव लड़ने वाले हैं, क्योंकि तमाम लोगों के क्वेश्चन है कि चेयरमैन प्रतिनिधि हैं लीलाधर सैनी जी, वो भी इस बार खेतड़ी से कांग्रेस की टिकट की दावेदारी में है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए किस जनप्रतिनिधि ने आपको ऐसे कहा है, उन्हीं से पूछिए कि उनको क्या लगता है। हुँ। बाकी मैंने आपको बताया मेरा काम जनता की सेवा करना है और मैं वही काम कर रहा हूँ, जनता के लिए काम करता हूँ और वही, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जनता जनार्दन है, जनता के लिए ही काम करना अपना मेन उद्देश्य है। पार्टी और जनता दोनों के लिए काम करना। कांग्रेस अगर आपको टिकट देती है, तो आप चुनाव लड़ेंगे? वो पार्टी को देखना है किसको टिकट देगी अभी। हुँ। लीलाधर जी, क्या देखते हैं आपके पास संगठन में भी एक पद है, जिस प्रकार से खेतड़ी की हम बात करें, खेतड़ी की परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, तो इस बार खेतड़ी में बड़ा रोचक मुकाबला होने वाला है, जिस प्रकार से नहीं, खेतड़ी में ऐसा नहीं है। इस बार निरंतरता से विकास के काम हो रहे हैं खेतड़ी के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि चुनाव से पहले ही कोई काम हो रहा है। अभी 2 साल जैसे नगर पालिका में है, हमें हो गए, मेरी मिसेज को नगर पालिका अध्यक्ष बने हुए। जब से देखो आप निरंतर काम चल रहे हैं, 2 साल हो गए, तो अब ऐसे तो आप कह नहीं सकते कि चुनाव को लेके ही काम शुरू हुआ है। और बाकी क्षेत्र में भी सभी जगह काम चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि चुनाव को देखते ही काम हो रहे हैं। सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इस बार प्रत्येक व्यक्ति को, जनता को, मतलब हर व्यक्ति जो भी राजस्थान का निवासी है, वो किसी न किसी रूप में सरकार द्वारा दी गई योजनाओं का लाभ उठा रहा है। हुँ। तो और सरकार में जैसे विकास के काम हो, कॉलेज, जैसे कॉलेज अभी नया कॉलेज आया है, बबाई को उप तहसील मिली है, तो विकास का काम तो निरंतर चल रहा है। तो वो ऐसा कुछ है नहीं कि एक व्यक्ति करेगा, सरकारें ही विकास कर सकती है। पर्सनल कोई व्यक्ति अगर कहे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा तो संभव नहीं है। जी, जी। आप कांग्रेस पार्टी से बिलॉन्ग रखते हैं, कांग्रेस पार्टी का आपके पास संगठन का एक पद भी है। लेकिन विपक्ष बराबर आरोप लगा रहा है कि खेतड़ी में विकास हुआ ही नहीं, खेतड़ी की अवहेलना की जा रही है। इसको आप किस लेवल से देखते हैं? नहीं, कहाँ नहीं हुआ है विकास। अभी मैं बताऊंगा आपको, पिछले 5 साल नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड रहा, इस बार हमारा कांग्रेस का बोर्ड है। 2 साल में बोर्ड बना हुआ है। लगभग 100 करोड़ रुपए के काम जब से नगर पालिका बनी है, किसी भी कार्यकाल में इतना कार्य नहीं हुआ जितना काम नगर पालिका क्षेत्र में ही चल रहा है। तो बाकी क्षेत्र तो बहुत बड़ा है। हुँ। तो आप देखिए विकास हो रहा है। देखिए आप रोडों की बात करेंगे तो आप जसरापुर जसरापुर वाली रोड देखिए, अभी नंगली से बबाई तक नया रोड बना है, काकरिया से बड़ा चारास तक नया रोड बन रहा है। पीछे अभी भी बजट घोषणाओं में मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी सड़कें दी हैं। नगर पालिका में भी जगह जगह जहाँ पे सड़कें नहीं थी वहाँ पे भी सड़कें बनी हैं। तो सड़कों का एक मुद्दा, स्टेट हाईवे का जो आप 13 का बता रहे हैं, वो थोड़ा सा लेट हो गया टेंडर। मुख्यमंत्री जी ने बजट दे दिया था, किसी कारणवश टेक्निकल समस्याओं के कारण टेंडर नहीं हो पाए, क्योंकि वो बड़ा रोड है। वो नीम का ताना से
हिसार तक के सड़क बनने वाली है। तो अभी ठेकेदार ने काम उधर से पिलानी की साइड से काम चालू किया है। तो लगभग 300 करोड़ रुपए का ये बजट है, तो उसमें थोड़ा समय ज़रूर लगा है, साल भर से ज़्यादा हो गए टेंडर हुए हुए। अभी मतलब टेंडर क्या, बजट घोषणा पिछली 21-22 की घोषणा में ये हो गया था। तो अब लगभग काम रनिंग स्थिति में है, लगभग ज़्यादा समय नहीं है, तो सड़क ये भी तैयार होगी। जी। नीम का थाना जिला बना और उसमें खेतड़ी को जोड़ा गया है। जब से नीम का थाना जिला बना है तब से खेतड़ी में भी एक संघर्ष समिति है जो काम कर रही है कि खेतड़ी को जिला बनाओ। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या जिला एक दिन के अनशन से, धरना प्रदर्शन से बन सकता है? देखो, हम खेतड़ी वासियों की जन भावना ये है, क्योंकि खेतड़ी पुरानी बड़ी रियासत रही है और खेतड़ी की जनता की इच्छा है कि खेतड़ी जिला बनना चाहिए था, क्योंकि झुंझुनू के विकास में भी खेतड़ी का बहुत बड़ा योगदान है। कि जो झुंझुनू, जिसको सैनिकों की भूमि के नाम से जाना जाता है, वीरों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो लगभग 10,000 से ज़्यादा सैनिक खेतड़ी से हैं और लगभग 100 से ज़्यादा शहीद खेतड़ी से हैं। और जो बात करें अपन की नौकरियों में भी, तो संख्या और तहसीलों की बजाय खेतड़ी की ज़्यादा है। तो खेतड़ी का झुंझुनू में झुंझुनू का जो झुंझुनू जिले को झुंझुनू जिला जिसने बनाया, तो उसमें खेतड़ी का बहुत योगदान है। और खेतड़ी की जनता की भावना जुड़ी है, या तो हम झुंझुनू के साथ रहें या फिर खेतड़ी को जिला बनाया जाए। लेकिन स्थानीय जो विधायक है वो तो कह रहे हैं कि झुंझुनू में आपकी कोई नहीं सुनता, वहाँ नीम के पेड़ के नीचे आप बैठे रहते हैं। आप नीम का थाना में आइएगा, आपको मैं मिठाई खिलाऊंगा। इस पे आप क्या कहेंगे? नहीं, वो उनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, वैसा बाकी कब कहा मैंने सुना नहीं। बाकी उनकी इच्छा है, उन्होंने खुद ने मांग करी है कि खेतड़ी को जिला बनाया जाए। हम्म। नहीं नहीं, पहले भी उन्होंने प्रस्ताव पंचायत समिति के द्वारा लगभग 6 महीने पहले उन्होंने भिजवा दिया था। जी जी। इस बार क्या देखते हैं, जिस प्रकार से आप क्षेत्र में सक्रिय हैं, कांग्रेस सक्रिय हैं, कांग्रेस वापस अपनी सीट को रिपीट कर पाएगी खेतड़ी से? बिल्कुल, कांग्रेस खेतड़ी में कांग्रेस जीत रही है। जी। टिकट आप लेके आएंगे या कोई और दूसरा प्रतिनिधि लेके? कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस जीत रही है। देखिए, इनका कहना कांग्रेस जीत रही है। अब ये भी इन्होंने क्लियर नहीं किया, इन्होंने पत्ते नहीं खोले हैं कि टिकट अगर मुझे भी मिलेगी तो मतलब कांग्रेस जीत रही है, ये तो इन्होंने कह दिया है। लेकिन जिस प्रकार से इशारों में इन्होंने बता दिया है कि जनता का समर्थन है और जनता की जनभावना है, तो टिकट भी मिलेगी तो चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन इन्होंने क्लियर नहीं किया है, लेकिन इनकी जो मन की भावनाएँ थी वो हमने इनसे उगला ली है। लेकिन जिस प्रकार से क्षेत्र में ये दौरे कर रहे हैं, सक्रिय हैं, बड़े-बड़े मंचों पे जाकर उनको संबोधित कर रहे हैं, उनसे ज़ाहिर-सी बात है कि ये इस बार 2023 के विधानसभा चुनावी मैदान में भी आएँगे। इसके बारे में आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।